ब्रेकिंग न्यूज़, वन लेडी टीचर 267 स्टूडेंट। वाह, वेरी नाइस। स्थायी रूप से शिक्षकों की तैनाती नहीं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य देखते हैं प्रभार। 267 बच्चों पर सिर्फ एक ही महिला अनुदेशक की तैनाती। क्या बात है, कहाँ हैं वो महान लोग जो हर वर्ष शिक्षक दिवस पर बेसिक स्कूल के उन यूनिक टीचर्स को सम्मानित करते हैं जिन्होंने कुछ अलग नया अनोखा किया है। तो करिए ना इस अनुदेशक शिक्षिका को सम्मानित, क्योंकि इन्होंने वो किया है जो आज तक आपके राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त शिक्षक नहीं कर पाए। अनोखा, अद्भुत, अकल्पनीय, अतुलनीय कार्य करके दिखाया है। 267 बच्चों को एक टीचर्स किस तरीके से मैनेज करती होगी, इसको देखिए ज़रा जाकर, उसको समझिए, और अगर आपको लगे कि हाँ दम है तो उन्हें सम्मानित करिए। सच्चा दिल दिखाइए, बड़ा दिल दिखाइए। और फिर दिखा क्यों नहीं सकते, नियमित भी कर सकते हैं इनको, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो मुमकिन है। चलिए पूरा मामला क्या है देख लेते हैं। श्रावस्ती से ये समाचार है और एक समाचार पत्र में इसको प्रमुखता से छापा है। संवाददाता की ये खबर है, ज़िले का शिक्षा विभाग परिषदीय स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन शिक्षकों की कमी विभागीय दावे के विपरीत है। ज़िले का एक ऐसा विद्यालय है जहां सैकड़ों बच्चों का भविष्य महज एक महिला अनुदेशक शिक्षिका के भरोसे टिका हुआ है। शिक्षा क्षेत्र के सिरसिया के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय चिलहरिया में अध्ययनरत बच्चों का भविष्य गर्त में दिख रहा है। ओहो, नो 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 नो, गर्त नहीं कहेंगे। यहाँ बच्चों को गणित, अंग्रेजी, विज्ञान जैसे प्रमुख विषयों की पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अनुदेशक ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे पढ़ा नहीं सकते। प्रूफ कर लीजिए, जाकर चेक कर लीजिए। यहाँ बच्चों को संपूर्ण विषयों की शिक्षा दी जाती है जिसमें अनुदेशक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये प्रूफ भी कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिसका मुख्य कारण यहाँ एक भी शिक्षक तैनात नहीं। यहाँ ये हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी शिक्षक ना होने के नाते अनुदेशक शिक्षिका उन सभी बच्चों को मैनेज करती हो, सारे बच्चों को विषयों को पढ़ाती भी हो। ऐसा डेफिनेटली होगा। विद्यालय में महज एक महिला अनुदेशक फहमीदा इकबाल की तैनाती है, जबकि यहाँ कक्षा 6 से 8 तक कुल 267 बच्चे नामांकित हैं। वाह, बहुत बढ़िया छात्र संख्या है। जब वहाँ शिक्षक ही नहीं हैं तो इन बच्चों को किस तरह की पढ़ाई मिल रही है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक प्रभारी शिक्षक तैनात हैं जो कि वहाँ के हेडमास्टर या प्रधानाध्यापक हैं। वर्ष 2013 में यहाँ स्थायी रूप से तैनात रहे प्रधानाध्यापक राजेश्वरी प्रसाद मौर्य के बाद किसी भी शिक्षक की तैनाती स्थायी रूप से नहीं हुई है। लगातार यहाँ इंचार्ज के रूप में शिक्षक प्रभार देखते आ रहे हैं। 2020 से यहाँ कोई भी शिक्षक आया ही नहीं। अकेले महिला अनुदेशक फहमीदा इकबाल जी ही बच्चों को संभाल रही हैं। ऐसे में यहाँ अध्ययनरत 267 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब आइए देख लेते हैं हमारे खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ओझा जी क्या कहते हैं। उच्च प्राथमिक शिक्षकों की कमी है, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय चिलहरिया में शिक्षक को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं। इस विषय पर वीएसए मैडम से बात हुई है। जहां शिक्षक अधिक हैं उस विद्यालय से शिक्षकों को जल्द ही इस विद्यालय में भेजा जाएगा। बालिका शौचालय का दरवाज़ा टूटा है। विद्यालय में बने बालिका शौचालय का हाल बेहाल है। शौचालय में सामने का दरवाज़ा सालों से टूटा है, वहीं अंदर इतनी गंदगी व्याप्त है। दरवाज़ा टूटा होने के कारण बच्चे शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं। सरकार बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालयों में सभी संसाधन मुहैया करा रही है, लेकिन जिम्मेदारी की उदासीनता के चलते संसाधन बदहाली में इस तरह से ये सब सीन देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय में दिव्यांगों के लिए अलग से शौचालय बनाया गया, लेकिन आज तक उसमें दरवाज़ा नहीं लगा। वहीं शौचालय के अंदर ना तो वाटर सप्लाई दी गई है और ना ही पानी की टंकी रखाई गई है। ओहो, तो देखिए साहब, एक अकेली महिला अनुदेशक 5 शिक्षकों का कार्य अकेले कर रही है। 5 शिक्षक मतलब लाखों का रुपया ओहो बच रहा है सरकार का, और अनुदेशक को
सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा जा रहा है, सिर्फ मानदेय 17,000 ना दिया जाए इसलिए। आइए उस पीड़ित अन्वेषक शिक्षिका की बात सुन लेते हैं जिसे मंथ में सिर्फ 9,000 रुपये मिलते हैं, वो भी समय से नहीं, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, लेट लतीफ़ी से। अन्वेषिका का कहना है कि बच्चों की संख्या अधिक है, किसी तरीके से उन्हें मैं संभालती हूँ। यहाँ कम से कम 2 शिक्षकों की तैनाती हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई ठीक ठाक हो सकेगी। कितनी सफाई, कितनी सच्चाई और कितनी सकारात्मकता से उन्होंने इस समस्या को व्यक्त किया है और समाधान भी साथ बताया है। तो ये थी ख़ास खबर। उम्मीद करता हूँ आप भी इस पर कुछ ना कुछ विचार व्यक्त करेंगे। अगर सही लगता है तो वायरल कर दीजिए, दिखा दीजिए देश और दुनिया को कि हम अन्वेषक किसी से कम नहीं, उतना करते हैं जो शायद कोई नहीं कर सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वसुधैव कुटुंबकम, सत्यमेव जयते।